आज हम आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस क्लासिफिकेशन में आपको विषम छांटना है, जिसमें आपको 4 या फिर 5 ऑप्शंस देगा और एक विषम छांटना है। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है, देखिए ज़रा, उसने 5 ऑप्शंस दिए हैं और 5 ऑप्शंसों में आपको क्या क्या लिख के दिया है देखिए। इन 5 ऑप्शंस में आपको विषम छांटना है और विषम छांटने के लिए आपको सबसे पहले इन 5 नामों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर विषम छांटने के लिए आप किसी को भी टिक मार देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, ये 5 के 5 पक्षियों के नाम है, लेकिन इनमें क्या क्या डिफरेंस है बस वो देखिए। इनमें ईगल एक ऐसा है जो आकाश में उड़ता है, देन इसलिए ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बाकी की नॉलेज भी होनी चाहिए। देखो, कीवी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता ज़्यादा ऊंचा, और एमू भी एक ऐसा पक्षी है जो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। पेंगुइन वो भी नहीं उड़ सकता, वो समुद्र में तैर सकता है, लेकिन है ये भी पक्षी। और शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। ये सब ज़मीन पे चलने वाले हैं, लेकिन है पक्षी ही, इसलिए ईगल आपका आंसर हो जाता है। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, 5 ऑप्शंस हैं और आपको एक विषम छांटना है। ये एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। आपको इन 5 नामों की नॉलेज होनी चाहिए बस। देखो जरा, झील, सागर, नदी, पुल और तालाब, अगर इनमें विषम छांटने की बात करें तो इसमें नदी देन आंसर क्यों है, बस वो आपको मुझे समझाना है। देखो, झील एक जगह फिक्स होती है, जैसे कि कश्मीर में वुलर झील है जो फिक्स है, जो इधर उधर नहीं जा सकती। सागर, प्रशांत महासागर, जो जहां पर है वहीं पर स्थित है। देखो, पूल एक जगह पर स्विमिंग पूल ले सकते हैं, अगर किसी होटल में है तो वो वहीं रहेगा, उठकर दूसरी जगह नहीं चला जाएगा। और तालाब भी सेम यही कंडीशन है, एक जगह इसकी प्लेस फिक्स होती है। लेकिन नदी, अगर आप नदी की बात करें, जैसे कि गंगा, जो कि गढ़ मुक्तेश्वर में भी है, कानपुर में भी है, ये नदी चलती रहती हैं जगह जगह स्टेट बदलते हुए, इसलिए ये स्थिर नहीं होती आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर एक सवाल है, आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं और उन 5 ऑप्शंसों में से एक अलग है जो आपको अलग करना है। देखिए जरा, 5 के 5 एक इंस्ट्रूमेंट है जो बजाने वाले आइटम हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। अगर डिफरेंस की आप बात करें, आप ऐसे ही नहीं मार सकते, आपको 5 नामों की नॉलेज होना जरूरी है। देखिए जरा, इन सब में कॉमन क्या क्या है। वीणा, जो कि सरस्वती के हाथ में है और जिसमें वायर होते हैं और जिसके थ्रू वो बजाई जाती है। सारंगी भी सेम, इसमें एक इक्विपमेंट होता है जिसमें वायर होते हैं और ये भी बजाया जाता है। सितार, देखो सितार में भी वायर होते हैं और वायर के थ्रू ये इक्विपमेंट बजाया जाता है। और गिटार, आप लोगों ने गिटार देखा होगा मूवी वगैरह में भी, इसमें भी वायर ही होते हैं और जिससे बजाया जाता है। लेकिन बांसुरी जो होती है वो हवा से बजाई जाती है, आदमी मुंह से लगाता है और जब इसमें फूंक मारेगा, इसलिए आपका आंसर बनता है बांसुरी। इन 5 ऑप्शंसों में जो अलग है वो सिर्फ बांसुरी है। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं और उसमें से एक अलग छांटना है आपको। देखो जरा, आपको इन 5 नामों की नॉलेज का पता होना चाहिए, कौन कैसे बनता है। बस ये बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखो जरा, पेस्ट्री, रोटी, केक, चॉकलेट और बिस्किट, इनमें अगर कॉमन देखा जाए, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। पेस्ट्री और रोटी, देखो पेस्ट्री जो बनती है वो उस पर क्रीम लगाई जाती है, लेकिन क्रीम से पहले जो एक ब्रेड आइटम होता है वो एक ओवन, मतलब ओवन में पकाने के बाद, मतलब सिका हुआ आइटम होता है जिस पर वो एक्स्ट्रा मटेरियल लगाकर पेस्ट्री बना लेता है। रोटी को भी पहले सेका जाएगा, उसके बाद केक को भी सेका जाएगा और बिस्किट को भी सेका जाएगा। मतलब ये चारों के चारों में एक कॉमन फैक्टर आता है कि इन चारों को सेका जाता है और उसके बाद इस पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करी जा सकती है। लेकिन चॉकलेट को बिना सेके बनाया जाता है। ये कुक्ड आइटम है बट बेक्ड आइटम नहीं है, इसको बेकरी में नहीं बनाया जा सकता। ये बनाने के लिए आपको इसको किसी ओवन में नहीं रखा जाएगा। ओके, इसलिए चॉकलेट आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपके ऑप्शंस में अगर एक अलग है तो वो सिर्फ बी। ओके,
जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, 5 ऑप्शंस हैं और उनमें से एक अलग छांटना है। देखो जरा, कछुआ, कछुआ जो है वो एक सरीसृप के अकॉर्डिंग आता है लेकिन अंडे देता है। बत्तख एक पक्षी है और अंडे देता है। सांप एक सरीसृप में आता है और अंडे देता है। कोआ भी एक पक्षी और अंडे। सिर्फ व्हेल एक ऐसा है जो स्तनधारी है, पानी में रहता है और मछली है। ओके, सिर्फ इसकी वजह से ये एक अलग हो जाता है। ओके, आपको पांचों नामों की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है और डिफरेंस आप छांट सकते हैं। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर 5 ऑप्शंस हैं और आपको इन पांचों में से एक विषम छांटना है। देखो, पांचों के पांचों खेल के नाम हैं, लेकिन इसमें आपको क्या अलग है क्या अलग नहीं है वो देखिए जरा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज और हॉकी। अगर इनमें कोई विषम है तो वो शतरंज है। और वो क्यों है, बस आप ये देखिए। देखो, शतरंज एक इंडोर गेम है, ये एक इंडोर गेम। बाकी सब आउटडोर गेम है जो खुले मैदान में खेले जाते हैं। बस ओनली एक रीजन है जिसकी वजह से ये, क्योंकि फुटबॉल भी एक फील्ड मैदान में खेला जाता है, खुले मैदान में, वॉलीबॉल भी, क्रिकेट भी और हॉकी भी। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर हैं 5 नाम दे दिए हैं और इनमें एक विषम छांटना है। देखो, पांचों के पांचों इक्विपमेंट हैं जो बजाने के हैं, संगीत वाद्य यंत्र। इनमें आपको अलग छांटना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको नामों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, शहनाई हवा से बजाई जाती है, मुंह से। मस्क बीन, ये भी मुंह से, मतलब हवा के थ्रू बजाने वाला आइटम। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप मुंह से बजाएं वो और हवा से बजे जो भी आइटम हवा से बजेगा वो इसमें दोनों सेम। बांसुरी, वो भी हवा से बजाई जाती है, मुंह से लगा के। देखो, सितार में तार होते हैं और इसको हवा के थ्रू नहीं बजाया जाता। अकॉर्डियन, देखो ये दोनों नामों में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। अकॉर्डियन की नॉलेज होनी चाहिए, बस है क्या। देखो, अगर आपने एक मूवी देखी है हर दिल जो प्यार करेगा, उस मूवी में जो एक नायक है वो जो बजाता है, हवा के थ्रू बजाता है, उसको अकॉर्डियन बोलते हैं। और यहाँ पर जो आंसर बनता है वो सितार, जो कि वायर होते हैं, बस इसलिए। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर 5 नाम दे रखे हैं और इन पांचों नामों में वो वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस आपको इनको अलग छांटने के लिए करना क्या है। देखो, अदरक, प्याज, चुकंदर, धनिया और आलू, इन सब में जो कॉमन है वो एक चीज़ है कि अदरक, प्याज, चुकंदर और आलू ये सब तना, स्टेम, मतलब ज़मीन के अंदर होते हैं और धनिया ज़मीन के बाहर होता है। ओके, जो कि पत्तेदार होता है। ओके, इसलिए आंसर आपका धनिया हो जाएगा। विषम छांटने में इतना मुश्किल नहीं है। आप अलग नाम देखकर कोशिश ना करें छांटने की, क्योंकि कभी कभी अलग नाम में कुछ ना कुछ कॉमन निकल आएगा। जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, उसने 5 ऑप्शंस दे दिए हैं और आपको इनमें एक विषम छांटना है। देखिए जरा, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ना होके वेपन्स हैं, सारे के सारे वेपन्स हैं जो लड़ने में काम आते हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। देखो, पिस्तौल, ये एक अगन्य शास्त्र है। गन, इसमें भी आग निकलती है, अगन्य शास्त्र। राइफल और तोप, मतलब ये चारों के चारों में एक बात कॉमन है कि ये आग छोड़ने वाले वेपन्स हैं। और तलवार एक ऐसा आइटम है जो आग नहीं छोड़ता, जिसे हाथ से चलाया जाता है और सिर्फ इसी का यूज़ किया जाता है, इसमें आग निकलने का कोई भी चांस नहीं है। तलवार आपका आंसर। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर 5 नाम दे रखे हैं और इन 5 नामों में से आपको एक अलग छांटना है जो कि विषम होगा, देन फाइंड आउट ऑड। ओके, देखो, सेकना, कोई भी मटेरियल है और उसको आप ओवन में रख दीजिए, मतलब उसमें से कोई भी आइटम ना तो अलग से जोड़ा जा रहा है और ना अलग से उसमें से हटाया जा रहा है। तो देखो, सेकना, उसके बाद तलना, देन ऑयल फ्राई करना है, देन ये भी सेम, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा जा रहा और ना निकाला जा। उबालना, उसको बॉईल करा जा रहा है, उसी आइटम को सेम टू सेम। भूनना, मतलब सेकना और भूनना दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। सेकने में हल्का हल्का और भूनने में उसको ज़्यादा रोस्टेड करना है। छीलने में एक मटेरियल, मतलब उसका ऊपर वाला हिस्सा काट कर अलग कर दिया जाता है, इसलिए छीलना देना आंसर। ओके, आपका इन 5 में जो अलग है वो छीलना होगा। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर 5 नाम दे रखे हैं और 5 के 5 एक फसल है।
ओके। इनमें से एक अलग कौन सा है उसको निकालना बहुत सिंपल है। देखो बाजरा, सरसों, चावल, गेहूं, जौ, इसमें सरसों एक अलग है क्योंकि सरसों तिलहन की फसल है जिसमें से तेल निकाला जा सकता है और बाकी आइटम उसमें से तेल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए सरसों आपका आंसर हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।